सो देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई में अगर फिल इन द ब्लैंक आए तो इसका रूल याद रखना। देखो डिवाइड का रूल बता दें, पहले पहले मल्टीप्लाई बता देते हैं। मल्टीप्लाई का तो बहुत ही ईजी होता है, चाहे वो इधर फिल इन द ब्लैंक हो, ठीक है, चाहे वो इधर फिल इन द ब्लैंक हो। मल्टीप्लाई में, किसमें? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चाहे वो पहला वाला फिल इन द ब्लैंक हो या दूसरा वाला फिल इन द ब्लैंक हो, दोनों में ही जो रिलेशन बैठेगा आंसर निकालने के लिए वो बैठेगा डिवाइड का रिलेशन। किसका बैठेगा? डिवाइड का। डेफिनेटली छोटा नंबर बाहर लेना है और बड़ा नंबर अंदर लेना है। छोटा नंबर बाहर और अंदर, देखो अभी 4 3 12 हो जाएगा, तो आंसर क्या 3 आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे देख लो, यहाँ से 3 से 12 को डिवाइड करोगे आंसर क्या 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मल्टीप्लाई में चाहे वो पहला वाला फिल इन द ब्लैंक हो या आगे वाला फिल इन द ब्लैंक हो, आंसर और जो भी मांग रहा है, जो भी दिया हुआ क्वेश्चन में, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बैठेगा? डिवाइड का, और आंसर आ जाएगा आपका फिल इन द ब्लैंक वाला। समझ में आ गया? लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं है, डिवाइड में समझना पड़ेगा थोड़ा सा। डिवाइड में कहानी अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर पहला वाला तुम्हें फिल इन द ब्लैंक दिया, बाद में डिवाइड और लिखा है 6 इज इक्वल टू, समझो लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पहला वाला फिल इन द ब्लैंक है, फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक है, तो इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन बैठाएंगे? मल्टीप्लाई का रिलेशन रहेगा। मतलब जो पास रहेगा मल्टीप्लाई, पास पास है ना, जो पास पास नंबर है उनके बीच में मल्टीप्लाई, तो जो पास रहेगा उनके बीच में क्या रहेगा? मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। यानी 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 54, ठीक है, ये 54 आ गया। तो इसका मतलब कि ये वाला आपका मल्टीप्लाई का रिलेशन बैठेगा। लेकिन अगर कहानी उल्टी है, समझो यहाँ पे तुम्हें 54 दिया हुआ है और बीच में डिवाइड है और यहाँ तुम्हें नहीं मालूम है और आंसर तुम्हें दिया हुआ है 9, तब क्या रिलेशन बैठेगा? दूर 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 डिवाइड, दूर, हाँ दूर है ना, दूर अड्डा से दूर, तो दूर डिवाइड, यानी इन दोनों के बीच में, हाँ दूर डिवाइड याद रखोगे तो पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में डिवाइड का रूल आएगा। तो डेफिनेटली जो 9 छोटा नंबर है वो बाहर ही रहने वाला है और बड़ा नंबर अंदर आने वाला। 9 5 45, 9 6 54, ठीक है ना। तो 9 6 यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझिए, रूल याद रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल पक्का मेंटल मैथ करना। मल्टीप्लाई में कोई टेंशन नहीं, मल्टीप्लाई में अगर फिल इन द ब्लैंक है तो डिवाइड ही होगा, लेकिन डिवाइड में अगर फिल इन द ब्लैंक है तो जो पास पास के बीच के नंबर मल्टीप्लाई करना है, दूर दूर के बीच के नंबर का, हाँ वो रीचेक करके देख सकते हो ना। अगर समझो तुम कंफ्यूज भी हो रहे हो, अगर समझो तुम्हारे 6 आ गया, चेक कर लो आप डिवाइड करने में 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिवाइड करने में 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बात ये तो पता ही है तुम्हें, 2 इंटू 9 18 करोगे, जो भी आंसर आएगा 44 से माइनस कर लोगे, ये सारी चीजें पता है तुम्हें। अब इसमें मालूम है तुम्हें कि अगर यहाँ फिल इन द ब्लैंक है और बीच में प्लस है तो यहाँ पे कौन सा आंसर आना चाहिए? डेफिनेटली यहाँ पे क्या करोगे? इन दोनों के बीच में माइनस करोगे, इन दोनों के बीच में माइनस करोगे। तो इसमें भी देखो रूल समझो, प्लस और माइनस में अगर यहाँ फिल इन द ब्लैंक है और प्लस, थोड़ा इजी नंबर लेना है, इज इक्वल टू 8 और यहाँ 4 है, और यहाँ पे इसी का उल्टा ऐसे हो जाए, यहाँ पे 8 है प्लस फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू 4 कह रहे हैं, और चलो 14 ले लें, 14, ठीक है। अगर इसमें दोनों में भी कहानी क्या रहेगी मालूम है? दोनों में एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लाई में नहीं, वैसे इसमें भी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और इसमें भी क्या करना पड़ेगा? ये दूर भी रहा पास भी रहा तो भी माइनस ही करना पड़ेगा। और जैसे 14 माइनस 8 6 आंसर आ जाएगा। हाँ, लेकिन माइनस में कहानी अलग है। माइनस में क्या, अगर ऐसे फिल इन द ब्लैंक है और माइनस समझो 8 दिया हुआ है और आंसर 2 है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है? 10 है, फिल इन द ब्लैंक मतलब माइनस है और फिल इन द ब्लैंक है और इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कहानी क्या है, अगर पास रहेगा, पास मतलब प्लस, पास मतलब प्लस प्लस, ठीक है ना, पी से पास पी से प्लस, तो प्लस करेंगे 8 और 2 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 10 आ गया, तो आ गया कि नहीं आ रहा। ठीक इसी तरह अगर यहाँ पे दूर रहेगा तो डेफिनेटली माइनस करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर दूर वाला रिलेशन बैठ रहा तो क्या करोगे? माइनस करोगे। हाँ तो वही ना, 10 कैसे आया? जब हमने इन दोनों बीच में प्लस किया तभी तो 10 आया, तभी तो 10 मिला, ठीक है ना। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर होता तो वहाँ पे कंफ्यूज होता है, छोटा है तो मेंटल मैथ लग गई। याद रखना पास मतलब प्लस, और इधर मल्टीप्लाई में तो टेंशन नहीं। देखो इधर पे प्लस वाले में टेंशन नहीं है, माइनस ही माइनस करना है। इसी तरह मल्टीप्लाई में टेंशन नहीं है, डिवाइड ही डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई में टेंशन नहीं है, डिवाइड ही डिवाइड करना है। क्या करना है?
डिवाइड करके ही आंसर निकालना, चाहे वो पहला वाला फिल इन द ब्लैंक हो नॉर्मल के या दूसरा वाला फिल इन द, डिवाइड ही करना। इसी तरह प्लस में चाहे पहला वाला प्लस हो फिल इन द ब्लैंक हो, दूसरा वाला फिल इन द ब्लैंक को माइनस ही करना, ठीक है ना। लेकिन माइनस में जिस तरह यहाँ पे डिवाइड में तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो दूर का डिवाइड होता है और पास के बीच में मल्टीप्लाई होता है, इसी तरह माइनस में भी देखना पास का प्लस होगा और दूर का माइनस करके आंसर हम निकालेंगे। समझ में आ गया? ये रूल पूरे अच्छे तरीके से याद रखोगे। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला मल्टीप्लाई जब ये वाला जब माइनस करोगे तो आप पहले क्या करोगे, इसे लाइक टर्म बनाओगे, है ना, तभी आप माइनस कर पाओगे। जैसे 90 दो डेसिमल के बीच में अगर माइनस या प्लस करना है तो हमेशा पॉइंट नीचे क्या रखो, पॉइंट रखोगे, ठीक है ना। अब देखो 0.707 07 यहाँ आ गया और ये वाला 0 यहाँ आ गया, तो एक 0 इधर भी ले लो और एक 0 इधर भी, लाइक टर्म बनाकर फिर बाद में माइनस कर दो कैरी करके, बराबर ना। तो इस तरह कर सकते हो। मल्टीप्लाई में तो पता ही हमें, इधर प्लस में भी यही करना है। देखो 5.63 या डेसिमल पहले डेसिमल रख लो, पहले डेसिमल रख लो। दूसरा नंबर देखो 0009 है, 00 एक और 09 है, तो यहाँ पे भी 0 4 नंबर हो रहे हैं ना, यहाँ 0 और यहाँ 0 बढ़ेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा और आपस में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे लाइक टर्म बनाकर, ठीक है ना, ये कर दोगे। उसके बाद देखो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई के जो हैं, जो 1000 वाले नंबर हैं, 100 वाले नंबर हैं, ठीक है ना, ऐसे वाले रूल देख लो। पहले यहाँ करा थे मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई में देखो जैसे 0.09 इंटू 1000, हमेशा मल्टीप्लाई में अगर डेसिमल को एडजस्ट करना है तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। क्या होता है? हाँ, डिवीजन में सेम डायरेक्शन। देख लो दोनों आजू बाजू हम कराए दे रहे हैं, 0.009 इंटू 1000, ये मल्टीप्लाई 2 3 ले लें, 21.02 इंटू 10, 3.001 इंटू 10, 0.05 इंटू 10,000, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे डिवाइड का देख लो, 0.009 डिवाइड बोलो, ऐसे डिवाइड रहेगा तो हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, 1000 21.02 डिवाइड बाई 10, 3.001 डिवाइड बाई 10, 0.05 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने लिख दिए। मल्टीप्लाई वाले के रूल समझ लो, जहाँ पर ऐसे 10 के मल्टीपल वाले आए तो उसे ट्रिक से करना होता है। मल्टीप्लाई में क्या करोगे, सेम डायरेक्शन, मल्टीप्लाई में अपोजिट डायरेक्शन, मल्टीप्लाई में कौन सा डायरेक्शन चलेगा डेसिमल, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एग्जाम के जस्ट पहले पूरे लेक्चर देख लेना एक बार और, इसीलिए रिकॉर्ड करे दे रहे हैं ताकि मैथ में एक भी नंबर ना छूटे। डिवाइड में सेम डायरेक्शन, ये है ना ट्रिक याद रखना, डिवाइड में सेम डायरेक्शन, मल्टीप्लाई में अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन कैसे होगा, देखो यहाँ पे 0 तुम ऐसे करके काटोगे, ऐसे जाके 1 2 3 ऐसे जा रहे हो ना काटने के लिए, तो यहाँ पे डेसिमल को ऐसे बढ़ाओगे, एरो अपोजिट, इधर एरो ऐसे आ रहा है, इधर एरो ऐसे जाएगा, तो कितने 3 0 काटे, डेसिमल पकड़ा, कॉलर पकड़ लिया, 1 2 3, लास्ट में चला गया, मतलब छुप गया जाकर। यहाँ पे लिखने की जरूरत, डेसिमल दिखाने की जरूरत, दिखा भी दो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेसिमल आप छुप जाता है वो, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन पे। अब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें क्या करो, पहले 0 को वो करना है, हमेशा पहले किसको माइनस करोगे, 0, बाद में डेसिमल में जाओगे, 0 काटा, इधर की तरफ गए 0 काटने, तो डेसिमल इधर बढ़ेगा। तो मल्टीप्लाई में ये सोचोगे डेसिमल के नंबर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू बढ़ती है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, वैल्यू बढ़ती है, तो वैल्यू बढ़ाने डेसिमल तुम्हें इधर लाना पड़ेगा ना, एक जब इधर गया तो 210.2, ठीक है ना। इधर देखो 1 0 काटा, इधर एक डेसिमल इधर बढ़ गया ना, एरो इधर हेड टू हेड एरो रहता है मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 30.01। इसी तरह ये वाला देख लो, 1 2 3 4 ऐसे पीछे गए, पहले हमें 0 काटो बाद में डेसिमल बढ़ाओगे, डेसिमल कॉलर पकड़ लिया, 1 2 3 4, खाली जगह पे क्या भर दोगे, 0 भर दो, 500 आ गया। 0 पॉइंट कहाँ बचा, अब डेसिमल तो यहाँ आ गया ना, डेसिमल अब यहाँ नहीं रहा, समझ क्यों नहीं पा रहे, डेसिमल को पकड़ के हम लोग इधर लेकर आ गए, डेसिमल इधर नहीं रहा, इधर 0 0 बचा सिर्फ, पहले में नंबर से पहले 0 से दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये लास्ट में चला गया डेसिमल, कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया, पकड़ डेसिमल को पकड़ के तो इधर लाए हम लोग, डेसिमल को उठाया ऐसे करके इधर नहीं आया, तो यहाँ डेसिमल बचा ही नहीं,
यहाँ 0 0 बचा तो 0 0 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर ऐसा कोई नंबर हो 32, चलो ये ज़रूरत नहीं है, चलो 32.1 है इंटू ऐसे है नंबर, तो इसमें भी क्या भाई 1 2 3 4 ऐसे गए 4, इधर ऐसे जाएंगे, डेसिमल पकड़ा, पकड़ लिया, 4 जम मारना है, 1 जम ये फंदाया, फिर बाकी कुछ नंबर बचेंगे तो इसे खाली जमा 2 3 4 सब में क्या भर देंगे 0 0 0, तो 32 1 1 2 3 0, लास्ट में डेसिमल आ गया तो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट में नहीं आया तो दिखाओ, जैसे यहाँ पे देखो दिखाना पड़ रहा है ना, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे नंबर रह गए थे ना, लेकिन बिल्कुल आखिरी में चला जाए तो लास्ट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया किसका, मल्टीप्लाई का। अब डिवाइड में क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है, डिवाइड में क्या हो सेम डायरेक्शन, तुम 1 2 3 इधर इधर गए हो ना, एरो बनाना सीखो, इधर गए ऊपर भी एरो उधर ही जाएगा, तो डेसिमल पकड़ा, पकड़ लिया, 1 नंबर मारा, 2 3 यहाँ डेसिमल आ गया, बच्चे खाने में 0 भर देंगे, बच्चे खाने में 0, तो अब यहाँ डेसिमल में पहले डेसिमल दिखाना ही पड़ता है, पहले में शुरुआत में इधर में डेसिमल दिखाना पड़ता है, लास्ट में जाके तो नहीं दिखाना पड़ता है। तो यहाँ डेसिमल यहाँ आ गया, कितने जीरो हुए 1 2 3 4 5 जीरो है इससे पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 9 आया, तो यहाँ पे 1 0 लिख दो, ठीक है ना। तो मतलब ये जो ट्रिक है ना, आप कैलकुलेटर से ज़्यादा आप फास्ट कर लोगे। यहाँ पे 1 डेसिमल इधर गया, यहाँ डेसिमल 1 0 इधर काटा, ऐसे काटो ना इधर एरो, तो इधर डिवाइड में वैल्यू कम होती है ना, ये आ गया 2.102। इसी तरह एक यहाँ काटा तो डेसिमल ऐसे करके गया 0.3001। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 काटा, डेसिमल पकड़ लिया, 1 2 3 4, पीछे एकदम चला गया, 0.123, यहाँ पे 3 0 भरना है और 2 0 अलग से, ये चाहो तो 1 0 लगाओ तो लगा सकते हो। कितना मतलब आसान ट्रिक से चीज़ों को हम लोगों ने कर लिया है, तो मज़ेदार तरीके से कर लिया है। बहुत ही मतलब एक क्विक होना अपनी जगह और एक्यूरेट अपनी होना अपनी जगह है, तो क्विक भी है ये और एक्यूरेट भी है। अगर कुछ ऐसे है 25/1000 है, तो सर अब क्या करेंगे, अब तो डेसिमल ऊपर नहीं दिख रहा है, अब तो ऊपर डेसिमल कैसे कॉलर पकड़ेंगे हम लोग, तो भाई डेसिमल होता है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा तो क्या हुआ, डेसिमल होता है कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है। तो 1 2 3 ऐसे किया पीछे, तो ये लास्ट में गए, पकड़ा डेसिमल 1 2 3, यहाँ आ गया 0.025, बात समझ में आ गई। तो ये कहानी थी डिवाइड और मल्टीप्लाई में, ये ट्रिक से है और एक्यूरेट भी है और काफ़ी फास्ट भी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लो ये, तो अगर किसी को भी डिवाइड 1 से करोगे, यानी 1 नीचे है 1 बाद में 1 नीचे है, तो आंसर सेम आएगा, सेम है तो 1 आएगा, क्वेश्चन सेम है तो आंसर 1 आएगा, और क्वेश्चन में 1 से है तो हाँ वही जो बड़े वाले नंबर आ जाएगा। 0 से कोई भी नंबर कितना बड़ा हो, 0 डिवाइड करो आंसर 0 आएगा, मल्टीप्लाई में यही रूल है, ठीक है ना। तो 76 इंटू 1 सेम आंसर आ जाएगा, 76 इंटू 76 करोगे तो भाई बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, हाँ फाइन आंसर, हाँ फाइन आंसर, ठीक है। डिवाइड में ऐसा नहीं, डिवाइड में सेम रहेगा तो 1 आंसर आता है, डिवाइड में अगर सेम रहता है तो 1 आता है आंसर। हाँ जो किया टॉपिक हमें लिख के दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बाकी ये सब मल्टीप्लाई का रूल मालूम होना चाहिए, जैसे ऐसे करके डेसिमल करके, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 28 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इधर देख लो कितने डेसिमल है, इधर कितने, सारे जोड़ के एक बार में लिख दोगे, ठीक है ना। जैसे 28 इंटू 4 कितना आता है, 112 आ रहा है समझो, अब देखो कितने छोड़ के, 1 2 3 4 छोड़ के, इधर तो है ही नहीं, तो 1 2 3 यहाँ 0 बढ़ाओ 4 के आ जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पे 20 इंटू 4 112 तो आ ही रहा है, पता ही है, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 3 छोड़ के करना है, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना। अब देखो इसमें आंसर 1 आ रहा है, किससे डिवाइड करें क्या आंसर 1 आ जाएगा, सेम नंबर डिवाइड करते हो तो आंसर 1। अगर कोई फ्रैक्शन है और मल्टीप्लाई के बाद 1 आ रहा है, अब क्या करें, मल्टीप्लाई के रूल तो अलग ही है, वैसे तो है ही नहीं, सेम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम नंबर आ जाएगा, हमें तो 1 चाहिए ना, तो इसी का रेसिप्रोकल से कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई इसी के रेसिप्रोकल, तो रिड्यूस हो जाएगा, ये ऊपर नीचे रिड्यूस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देख लो 9/13 मल्टीप्लाई 13/9, ये रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया, 1 आंसर आ गया, ठीक है। आंसर कितना आ गया
1 आ गया। ओके, तो ये सारी शीट्स है ना, बाकी तो बहुत इजी हैं, बाकी तो कर ही लेना, सारे रूल बता दिए। दूसरी शीट लाओ। ये नहीं है तो ये वाले देखो सारे रूल बता ही दिए हैं कि 0 कटेंगे और डेसिमल इधर पीछे जाएगा। ठीक है, ये तो सारे रूल हो चुके हैं। ये वाले अगर नंबर जैसे आते हैं ऐसे डिवाइड वाले, जैसे कि 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है ना, मतलब 0 0 है लेकिन है क्या है, 3 है, तो ऐसे वाले कैसे करने होते हैं देख लो। पेज लो ना कहाँ। देखो पहले अगर काट के वो कर देंगे, हाँ, जैसे कि फिर ये है divide इसे कर देंगे नॉर्मल। डिवाइड बाई 3000 है, ठीक है ना, जीरो काटेंगे, तो पहले क्या करो, 0 काट दो, जीरो 1 काट 2 3 0 काट दिया, क्या करो डेसिमल पिछले 1 2 3 यहाँ आ गया, तो यहाँ वापस लिख दो क्वेश्चन, 24 डिवाइड बाई 3। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर, जो आंसर है 1 2 3 4 छोड़ डेसिमल भी लगाना है, 4 छोड़ के डेसिमल भी। मेरा हाथ का पेन कहाँ चला जाता है जो हम लिखते हैं ब्लैक वाले, ये इधर ये ठीक है, समझ गया। तो अब देखो कैसे होगा, 3 से डिवाइड करो, अगर ऐसे ज़्यादा ऐसे कर लो, जो तुम्हें आसान पड़े करके कर लो। 3 4 3 5 द 15, नीचे आया 2, 3 7 द 21, नीचे 7 1 8 2 10 4, हाँ जी नहीं हो रहा है, ठीक है 1 4। अब देखो 3 4 द 12, अभी यहाँ पे देखो फंसोगे तुम लोग, क्यों, क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना। अब रिमाइंडर आ गया, क्या करें, फिर यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएंगे, ठीक है ना, डेसिमल बढ़ाएंगे और एक 0 लगाएंगे, फिर 3 6 द 18, 3 6 द 18 हुआ, फिर 2 आया, तो ये तो ऐसे 6 6 आता रहेगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। 524, इधर देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब रख दो ये, ठीक है, यही पड़ जाएगी मुझे 6 6। अब ऑलरेडी यहाँ पे कितना छोड़ डेसिमल लगा, 4 छोड़ के पहले लगाना था, ऑलरेडी कितना छोड़ डेसिमल लगाना था, 4 छोड़ के, यहाँ कितना छोड़ के, समझे 2 छोड़ के आ रहे हैं, तो ऐसे 6 छोड़ के डेसिमल हो गया, समझे एक तरीके से, तो यहाँ से पकड़ के 4 और हटाओ, 1 2 3 4, ठीक है ना, क्योंकि वापस से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर भी डेसिमल आ गया, और 4 डेसिमल तो हमारे पहले ही पेंडिंग चल रहे थे, 4 डेसिमल यहाँ पर हमारे, और यहाँ अलग डेसिमल आ गया, तो ऐसे में क्या करोगे, डेसिमल लगा के आंसर लिख दो, ठीक है, और 4 डेसिमल पेंडिंग है, डेसिमल पकड़ के वापस पीछे लेकर आ जाओ, वापस, हाँ यहीं से, यहाँ से पकड़ के, जहाँ पर क्वेश्चन से यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, ये रूल याद रखना, नहीं तो तुम्हें इसमें नंबर चला जाएगा, 1 नंबर का आएगा ये, ऐसे करके आ गया 1 2 3 4 5 6, क्यों 6, क्योंकि 2 ये था और 4 इधर से पेंडिंग चल रहा था, बराबर ना। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे करना है आपको, जैसे कि ये वाला देख लो, जैसे कि ये क्वेश्चन है 918.36 डिवाइड बाई 800, पहले डेसिमल को एडजस्ट करो, 0 काट के मैं डेसिमल एडजस्ट किया, 1 2, यहाँ 2 चले गए, यहीं कैमरे में उल्टा थप्पड़ मारेंगे तुम्हें, बस बस 9.1836 डिवाइड बाई 8 आ गया। अब क्या करोगे, हमेशा जो फाइनल आंसर में ऊपर के डेसिमल हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है ना, तो 8 से पहले डिवाइड कर लो, 91836, 8 1 द 8 1, 8 1 द 8 3, 8 9 द सॉरी 8 4 द 32, ठीक है, कितना आया, 6 आया, 3 आएगा, 8 7 द 56, कितना आया है, 4 3 7 आया, फिर यहाँ पे 76 आ गया, ठीक है ना, फिर 8 9 द 72, 8 9 द, यहाँ बचेगा 4, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 8 5 द 40, कट गया। अब देखो यहाँ पे कितना पेंडिंग चल रहा था, 4, और तो डेसिमल यहाँ पर एक आ गया, तो यहीं से पकड़ो 4 पीछे ले जाएंगे, 1 2 3 4, यानी 1.1475 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे, जैसे कि
नीचे भी डेसिमल है, ऊपर भी डेसिमल है। देखो नंबर है 6.25 डिवाइड बाई 0.5 ले लो। ठीक है, अगर ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं, ऊपर भी मतलब ऊपर भी डेसिमल है, नीचे भी डेसिमल है, ठीक है ना। अब क्या करोगे 6.25 पहले इस फॉर्म में लिखोगे, लिखा। हमेशा टारगेट होना चाहिए नीचे वाला डेसिमल को खत्म करने का। टारगेट क्या होना चाहिए? हाँ हाँ, या मेक होल नंबर किसका? डिनोमिनेटर का। किसका? हाँ, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जो डिनोमिनेटर है उसमें डेसिमल खत्म करो, मतलब उसका होल नंबर बनाओ। तो अब नीचे डिनोमिनेटर डेसिमल खत्म करने के कहाँ जब मारना पड़ेगा तुम्हें? पीछे एक पीछे पीछे जाओगे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। नहीं हाँ, आगे जाएगा, है बढ़ जाएगा नंबर, इधर आएगा ना डेसिमल, अब खत्म हो गया, होल नंबर बन गया अभी। नीचे क्या आ गया? 5 आ गया। तो अब नीचे इधर जब मारो तो ऊपर किधर कहाँ जब मारेंगे? ऐसे करके जब मारेंगे, यानी 62.5। अब क्या करो, डिवाइड करना, जो भी आंसर आएगा एक डेसिमल छोड़ के लगा लें। तो क्या ट्रिक याद रखोगे? नीचे डिनोमिनेटर वाले को होल नंबर बनाना है, डिनोमिनेटर वाले को, हाँ, फिर ऊपर उसी तरह डेसिमल एडजस्ट करो, जो भी आंसर आएगा ऊपर के डेसिमल के हिसाब से लगा दो। ठीक है, तो अब इसको तुम डिवाइड करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा? 125। एक छोड़ लगाना, एक छोड़ लगा दो। आगे बात समझ में याद रहेगा, भूल जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर जाने नहीं चाहिए, नंबर इसमें जाने नहीं चाहिए, ठीक है ना। पेपर से पहले सारे में 2 लेक्चर देंगे। हाँ, लेक्चर खाली देख भी लोगे तो भी तुम्हारा काम अच्छा खासा बन जाएगा। अब देखो जैसे कि, हाँ जैसे कि देखो 0.064, इधर देखो भाई 0.32, ऐसे देखो। अब ये देखो ये आया, तो पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट क्या रहेगा? किसका होल नंबर बनाना है? दिन में होल नंबर बनाने कहाँ जब मारोगे? इधर जब मारा, कितने जब मारा? 2 जब मारा, ये 32 हो गया। ऊपर भी जब मारेंगे 2, क्योंकि हमें पता है डिवाइड में सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, ठीक है ना, डिवाइड में सेम डायरेक्शन आगे बढ़ता है। तो क्या हो गया? 6.4 हो गया ऊपर। बस 32 1 था, 32 2 था, 64, एक छोड़ लगाना, एक छोड़ के यहाँ लगा दिया, ठीक है, याद रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वाले सब जो डिवाइड है ना, क्लास 10th और 12th बच्चे फंस जाते हैं। कभी भी अपने जो सीनियर होंगे आप चैलेंज कर लेना, आप चैलेंज कर लेना। आप अपने क्लास टीचर जो है क्लास 5 6 के हो ना, तो अपने क्लास टीचर को तुम चैलेंज कर लेना, वो फंसेंगे। आप कह रहे हो चैलेंज करवा चुके हैं, कह रहे ना आपको कुछ जो ट्रिक बता रहे हैं, दिस इज मोस्ट क्विक एज वेल एज एक्यूरेट ट्रिक, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पकड़ चलना है सब चीजें। ये वर्ड मैंने बता चुके हैं। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई का आंसर मल्टीप्लाई होता है। अब एक मल्टीप्लाई का ये है, ये आंसर है। इज मतलब इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू, ये आंसर है, ठीक है ना। अब इसमें से एक नंबर ये है, दूसरा नंबर बताना है। तो मल्टीप्लाई में अगर एक नंबर मालूम है, एक नंबर नहीं मालूम, क्या होता है रिलेशन? डिवाइड कर देना, इन दोनों भी डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी यही सब चीजें हैं। अब ये 30 मीटर का वायर है, इसने 7 इक्वल पीस काटा, तो एक पीस कितने का बचा? एक पीस कितने का हुआ? डिवाइड कर देना, ठीक है। ये सब तो आते ही हैं। 5 का नहीं आएगा बेटा, 30 डिवाइड में 7 करोगे ना, 5 कहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली शीट हो गई। देखो अगर ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, ये भी ट्रिक वाले हैं। अब देखो क्योंकि नंबर सेम सेम है ना, यानी 10 के मल्टीपल वाले होंगे। 8 6.6 क्या बन गया? 866 बन गया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक डेसिमल उधर बढ़ाना है तुम्हें, यानी मल्टीप्लाई में 10 करोगे, एक जीरो करेंगे, एक डेसिमल उधर जाएगा, तभी 866 बनेगा नहीं बनेगा, है ना। इसी तरह ये वाले देख लो, ये तो पता ही है। पहले क्या करोगे? नीचे वाले डेसिमल को खत्म करोगे, है ना। होल नंबर ले जाओगे, इधर जब मारो 1 2 3, तो इधर भी 1 2 3, फिर निकाल लेना आंसर, जो भी आंसर है 2 डेसिमल छोड़ के लगा देना, ऊपर 2 डेसिमल बचेगा। तो ये वाले पूरे बिल्कुल एक नंबर भी तुम्हारा, तुम लोग का मैथ का छूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में।